एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ। बॉडी बिल्डिंग की जॉनरे में बॉडी बिल्डिंग तो मैंने कभी की नहीं इतनी, पर हाँ जिम किए हैं, बट उसके अंदर भी कभी एक परफेक्ट ना एक फिगर अचीव नहीं हो पाती। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम सोचते हैं कि प्रोटीन इंटेक की कमी है, हम प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं और उसके बाद आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। जब हम बहुत सारे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, उतनी एक्सरसाइज नहीं करते, तो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। रीज़न ये होता है कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही, इतना डाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रही है कि हम उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकें। अब उस चीज़ में क्या काम आता है, डाइजेस्टिव चीज़ें लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया समझकर सबसे पहले घुसते हैं प्रोटीन पाउडर में। सबसे मुझे मोहल्ले में ऐसे बात करना बड़ा अजीब लगता है, भले मैं अपनी छत पे हूँ और लिटरली हमारी छत यहाँ सबसे ऊँची है, तो और कोई आसपास से देख नहीं सकता। आगे चलता है। देखो क्या होता है कि हम सिर्फ एक तरह के प्रोटीन पर ही पूरा फोकस लगा देते हैं, जिसका मतलब है कि अगर हम जिम कर रहे हैं तो हम यही देखते हैं कि हम एग्स खा रहे हैं, या तो फिर हम चावल खा रहे हैं, या तो फिर हम समटाइम्स सोयाबीन खा रहे हैं, या तो फिर देखो लोग ना एक वीडियो बनाते हैं, 100 रुपये के अंडर में प्रोटीन लीजिए, बहुत ज़्यादा 100 रुपये के अंडर में प्रोटीन आता है, ये बात सच है। लेकिन मान के चलिए 2 से 3 हज़ार का एस्टिमेट बजट तो आपका महीने का होना ही चाहिए। इसके हिसाब से बॉडी बिल्डिंग अगर आप वैसे वाली कर रहे हो। दूसरा क्या होता है जो मैंने सीखा वो बता रहा हूँ तुम्हें, जिससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगी। विद इन अ मंथ आई हैव गेन। मैंने अपनी इम्यूनिटी सही की, मैंने अपना स्किन सही की जो अजीब हो रही थी, बाल झड़ने शुरू हो गए थे और वो सब भी। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जैसे हम प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, तो एक चीज़ कम होने लगती है, उसे बोलते हैं विटामिन्स। हमारी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स और उसके साथ साथ जो कैल्शियम ये सब होता है, तो ये सब कम होने लगता है। और बढ़ती उम्र के साथ आफ्टर 25 ये चीज़ बड़ी कॉमन हो जाती है। हाँ गॉड मैसेजेस। तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो जाती है। कॉमन कैसे हो जाती है, हम क्या होता है, जैसे हमारी एज 24-25 क्रॉस करती है, हम लग जाते हैं डिज़ायर्स में, लस्ट में, और हमें लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, 30 के बाद बस हम दुनिया से अलविदा लेने वाले हैं, और वी हैव टू डू एवरीथिंग इन दिस 20 to 30। और 20 to 30 में हम अपना करियर बनाने की बजाय, हार्डवर्क करने की बजाय, अपनी बॉडी सही रखने की बजाय हम किन चीज़ों में लगते हैं, वी स्टार्ट वाचिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने शुरू कर देंगे, या तो फिर वुमेंस को ऑब्जेक्टिफाई है जो भी होता है, या तो सेक्सुअल डिज़ायर्स को अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लेते हैं। नाउ आई डोंट से कि इफ़ यू लीव इट कम्प्लीटली, इससे तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, बट एटलीस्ट तुम्हारा ध्यान जो है, मेंटल फॉग है, वो कम होगा अगर तुम इन चीज़ों को छोड़ देते हो। अब दिस इज़ द एज, अगर तुम 20, 22, 23 तक पहुंच चुके हो, तो दिस इज़ द एज व्हेन यू हैव टू लीव दिस थिंग्स। तुम्हें समझना होगा कि डिज़ायर्स में और डिज़ायर्स ना होने में कुछ फ़र्क होता है। अगर तुम्हारे पास ऐसे डिज़ायर्स नहीं है तो तुम्हारा माइंड क्लीन रहेगा, तुम एक्सरसाइज कर पाओगे, मोर प्रोडक्टिव हो पाओगे। मैं पिछले 7 साल से वीडियो बना रहा हूँ, पर मैं कभी अपनी वीडियो प्रोडक्टिव बना ही नहीं पाया। कभी मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं अटेन कर पाया कि मैं इस तरीके से बात कर पाऊँ। उसका रीज़न क्या था, ओवर थिंकिंग और गलत तरीका से। जल्दी फेमस होना है, जल्दी सब कुछ चाहिए, हर चीज़ जल्दी हो जाए, ये भी जल्दी वो भी जल्दी। देखो अगर तुमने एक प्लांट लगाया है मिट्टी के अंदर, तो उसे उगने में तो महीना लगेगा यार। थिंक अबाउट इट, महीना लगेगा, पेड़ बनने में साल लगेगा, और फल तो शायद वो 2-3 साल में दे। तुम्हें कैसे पता कि वो फल वहाँ पर, और ये भी नहीं पता तुम्हें कि वो फल देगा भी या नहीं देगा। रैंडमली अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती स्क्रिप्ट लिखने की, क्योंकि मेरे पास इतना डाटा मैंने इकट्ठा कर लिया अपने माइंड में कि मुझे लगता है कि आई डोंट नीड एनी टाइप ऑफ स्क्रिप्ट। आई कैन जस्ट स्टार्ट माई कन्वर्सेशन एंड आई कैन माई कन्वर्सेशन, मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने कई सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि हेयर स्टाइल्स, वो सब कुछ। अब मैं नॉर्मली आइसोलेशन रहने का रहा ही रहा था, तो वही सब चलता रहा। और काफ़ी सारे ये मेंटल मैंस्ट्रुएशन, अजीब चीज़ें देखना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट बहुत अजीब से लेवल पर जाकर। उसके बाद मैंने शुरू किया बुक लिखना, बुक लिखी। बुक लिखने के बाद आर्ट का काम शुरू किया था, जब बहुत सारी चीज़ें अजीब होने लगी थी। और अब मुझे लगता है कि देखो हमारी जो बॉडी है, ये जो विटामिन्स हैं, अगर हम इन विटामिन्स को पूरा कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी एंटी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। अगर हम प्रोटीन ही कंज्यूम कर रहे हैं और सिर्फ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, देखो फैट का सीधा साधा अंतर होता है। बॉडी अगर लो डाइट पर चलोगे, लेस कैलोरी, जितनी कैलोरी तुम्हारी यूज़ होनी है, यूज़ करते हो, उससे थोड़ी सी कम कैलोरी कर दो, वज़न घटेगा। थोड़ी सी ज़्यादा कर दो, वज़न बढ़ेगा। दैट्स इट। छोटा सा कॉन्सेप्ट था वज़न घटने बढ़ने का, इसे समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया। बॉडी सबसे पहले ब्लड शुगर लेती है, फिर ग्लाइकोजन लेती है ब्लड से, राइट। उसके बाद फिर वो क्या करती है, फैट बर्न करना शुरू करती है। इसका मतलब अगर तुम कुछ भी मीठा खा रहे हो अपने कार्डियो से पहले, एक्सरसाइज से पहले, या तो तुम ग्लूकोन डी पी रहे हो, तो वो चीज़ तुम्हारा प्रॉफिट नहीं करेगी। वो चीज़ वहीं पर ही तुम्हारे बॉडी में शुगर डाल देगी, बॉडी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो फैट निकाले, यूज़ करे। ये चीज़ थी। अगला यार, फैट लॉस जॉनरी में क्या होता है कि हम कार्डियो और मसल बिल्डिंग में
ज़्यादातर अंतर नहीं कर पाते हैं। अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे कहूँ कि अगर तुम मसल्स बना लेते हो तो तुम्हें कार्डियो से नहीं ज़्यादा जूझना पड़ेगा। कार्डियो 10-15 मिनट की काफ़ी होती है, क्योंकि कार्डियो में तुम क्या कर रहे होते हो, अपना ब्लड ग्लूकोज ख़त्म कर रहे होते हैं। बाद में जब तुम मसल से करोगे तो ग्लाइकोजन, राइट। और जब मसल्स से तुम्हारा काम हो जाएगा तो जब मसल्स हील होंगी तो वो फैट वहाँ से निकालना शुरू करेगी, जो स्टोर हो रखा है फैट पावर के लिए। इसलिए कहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लिफ्ट करते हैं, तो उसे धीरे करना चाहिए ताकि मसल्स टियर ना हो, बस उनमें माइक्रो छोटे छोटा सा डैमेज हो, और वो डैमेज ठीक हो जाएगा समय के साथ। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो जिम वाले आपको बोलते हैं कि कंप्लीट बॉडी वर्कआउट करो। कंप्लीट बॉडी मतलब पूरी बॉडी की मसल्स को हिट करो। गलत नहीं कहते हैं, वो सही कहता है। पूरी बॉडी की मसल हिट होगी तो फिर ज़्यादा फैट कंज्यूम होगा। अगर तुम सिर्फ एक मसल हिट कर रहे हो, हीलिंग प्रोसेस हर मसल्स का सेम होता है। अगर तुम पूरी बॉडी की मसल्स डैमेज करते हो, वो भी उतने टाइम में ठीक होगी। अगर तुम सिर्फ एक मसल पे काम करते हो तो वो भी उतने टाइम में ठीक होगी। दैट्स वाई फैट लॉस के लिए कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज कीजिए पूरी बॉडी की। इसी के साथ साथ मैंने पाया कि अगर आपको अपने आप को ग्लो करना है, ग्लो मतलब ब्यूटीफाई करना है, जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोस तुम देख सकते हो, यानी बहुत गंदी थी वो, तो वहाँ से पता चलता है कि अगर आप अपनी स्किन को, आप अपनी बॉडी को एंटी एजिंग चीज़ें नहीं देंगे। मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ प्रोटीन खाना शुरू किया, प्रोटीन, इससे प्रोटीन, उससे प्रोटीन। उस प्रोटीन ने मेरे लगा दिए बढ़िया वाले। ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिनिटी बढ़ गई। टॉक्सिनिटी की वजह से लीवर पर भी इफेक्ट पड़ता है और पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। आपकी स्किन ख़राब होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। अब तुम मेरे बाल देख सकते हो, अब मेरे बालों में बहुत इंप्रूवमेंट है। और सच बताऊँ तो मैं सिर्फ यही इंप्रूवमेंट नहीं है, मेरी पूरी बॉडी पर बाल उग गए हैं और मैं भालू जैसा लग रहा था कल तक। तो मैंने वो सारे बाल शेव किए हैं। तो इससे पहले मतलब तुम्हें सही बताऊँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे कुछ क्या नाम सर्दी में जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाल इतने हो जाते हैं बॉडी पर, बहन चो भालू बन जाता हूँ मैं। तो उसके लिए भी तो यार शेवर्स हो जाता है। हाँ, तो ऐसा हो जाता है तो उससे क्या होता है, तो प्रोटीन के साथ साथ हमें हमारी बॉडी में विटामिन की भी डेफिशिएंसी को पूरे करते रहना चाहिए। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रोटीन सिर्फ एक फ्यूल की तरह है, समझ रहे हो। प्रोटीन सिर्फ एक बिल्डिंग ब्लॉक्स, फ्यूल नहीं कह सकते, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। फैट हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल की तरह काम करता है। उसी के साथ साथ जो ये शुगर होती है, ये शुगर डायरेक्ट नाइट्रोस है। तो अगर नाइट्रोस चल रही है तो भाई क्यों फ्यूल उड़ाएगा कोई। तो ये इस तरीके से काम करते हैं मतलब बॉडी का सिस्टम बड़ा अजीब होता है। अब मैं सिंपली कहूँ तो जैसे जैसे तुम ये काम करते जाओगे, अगर तुमने वासनाओं पर, काम वासनाओं पर नियंत्रण कर लिया, तो मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारी वॉइस जो है खुद ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब तुम मेरी वॉइस चेक कर सकते हो। अब लिटरली मैं अपनी वॉइस को चेंज करके नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज़ माई एक्चुअल वॉइस राइट नाउ। Just in a month, my life has changed completely from a random person to this, right? अब उसमें क्या होता है भाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम गौर नहीं करते। हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग में जाते हैं। कोई तुम्हें कह रहा है कि सोयाबीन खाओ, कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम अंडे खाओ, कोई तुम्हें कह रहा है तुम फलाना खाओ। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरी डाइट में कोई भी नॉन-वेज शामिल नहीं है ना, सोयाबीन ही शामिल है, मैं क्या करता हूँ, मिल्क 2 ग्लास मिल्क, ओट्स 1 ग्लास मिल्क सुबह लो, बढ़िया असली वाला जो असली होता है। उसके बाद अपना खाना खाओ जो रोज़ का खाते हो, सिंपल। उसके बाद खरीदो पोहा, एक मिल्क पोहा आता है जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अंदर बादाम डालो और सनफ्लावर सीड यूज़ करो। 1-2 बादाम में टॉक्सिनिटी होती है, आपको अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत कम डालने हैं, ख़त्म एकदम से। ये सब लेने के बाद आपको कुछ विटामिन लेने हैं जो मैंने वीडियो में बता रखे हैं, कोई वीडियो है देख लेना तो मेरे चैनल पे। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें एक चीज़ खरीदनी है जो सबसे पावरफुल चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड द एप्पल साइडर। एप्पल साइडर क्या करता है, हमारी बॉडी का डाइजेशन बढ़ा देता है। तो तुम अगर कोई हैवी चीज़ खाते हो जो पचनी बहुत मुश्किल है, जैसे कि मैं अभी होटल परसों गया था, जैसे घर पे बहन आई हुई है तो भतीजा है छोटा सा, तो उसमें थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं खिलाने में उसे। मतलब यार सिंपली सी बात है, मैं ही घर में लड़का हूँ तो क्या हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है, मैं भूल गया। तो उसमें क्या था कि ये जो मैं खुद भूल गया मैं क्या कह रहा था। ये चीज़ें हो रही हैं यार, आजकल काफ़ी अजीब चीज़ें होती हैं, भूलने की आदत लग जाती है। भूलने का मतलब एक स्किप हो जाता है, जो राइट नाउ टॉपिक था वो एकदम माइंड से स्किप हो जाता है, क्योंकि आराम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, ना सोने मिल रहा है, ना रात की नींद, ना दिन का चैन। अभी भी नीचे से आवाज़ आती होगी बुलाने के लिए, काम होगा कुछ अलग, प्रेशर अलग होता है कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का प्रेशर अलग होता है और ये अलग होता है। तो वाइटामिन्स लो। अब ये जो पोहा होता है इसे तुम शाम को खाओ, बढ़िया पोहा डालो, पोहे को 5 मिनट बॉयल करो, इसके अंदर सनफ्लावर सीड डालो और बढ़िया अपना, चाहे तो शक्कर भी डाल सकते हो, चाहे तो आधा चम्मच शक्कर, ब्राउन शुगर,
वाइट शुगर नहीं, प्रोसेस शुगर बिल्कुल बंद कर दो। अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें हटा दो। पहला ब्राउन शुगर तो लो। पहला प्रोसेस शुगर, बाहर का खाना कुछ भी। अब जैसे मैं एक होटल पे से कुछ लेके आया था, ये टॉपिक था। कुछ मटर पनीर लेके आया था, मटर पनीर था वो। वहाँ से क्या था, मटर पनीर में उसने कोई ऐसे था, ढाबा था, नया खुला था। अब नॉर्मल वहाँ के रेट काफ़ी नॉर्मल थे। मैंने कहा चलो ठीक है कर दे। अब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। जब मैंने वो कराया तो जैसे ही वो कराया तो बिल्कुल पनीर जो था ना पूरा रेड हो रखा था, और बड़ा उसके अंदर बहुत तेल था, बहुत ज़्यादा। और तेल खाने के बाद मेरे घर में सबको उल्टी हुई, लेकिन मैंने क्या किया था, उसके बाद एप्पल साइडर पी लिया था। उससे क्या हो गया, वो चीज़ डाइजेस्ट हो गई। भले ही चक्कर मुझे भी आई वो चीज़ खाने के बाद, मेरा सर घूमता रहा पूरे 3 घंटे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। वो बहन का लंड कोई प्रजापति आदमी था, उसने बना रखा था वहाँ पे। उसकी दुकान पे मैंने लिखा पढ़ा था, कुछ लिखा था उस पर, फलाना कुमार प्रजापति। बस मैंने प्रजापति पढ़ा क्योंकि वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। प्रजापति मतलब क्या, प्रजा का पति। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अलग लगी। जैसे मैं कास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ इंडिया में, तो मुझे पता नहीं है कि ये प्रजापति कास्ट थी या तो उस बंदे ने नाम लिख रखा था खुद से बना के, जैसे एल्फी वैलेंटाइन मैंने लिख रखा है। मुझे लगा हो सकता है शायद इससे लिखा हो कुछ, काफ़ी यूनिक सा नाम है प्रजापति, प्रजा का पति। हो सकता है, पॉसिबल है। अब इसमें क्या था कि प्रजा का पति क्या होगा यार। तो प्रोटीन तुम्हें अच्छे से लेने चाहिए। प्रोटीन कंजप्शन तुम्हारी बॉडी में हेल्पफुल हो सकता है। ये तुम्हारी देखो, तुमने कई सारे सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे जो तुम्हें ग्लो अप चीज़ें दिखाते हैं कि मैं पहले ऐसा दिखता था, मैं अब ऐसा दिखता हूँ, या मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, फेस चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, दुनिया बदल गई। वो यही काम करते हैं। प्रोटीन इनटेक से पहले विटामिन इनटेक बढ़ाओ। सोच सकते हो, सिर्फ 2 गिलास मिल्क और अपना क्या होता है, पोहा नहीं कहते उसे, ओट्स कहते हैं। ओट्स, सिर्फ ओट्स, एंड यू हैव, तुम्हारी बॉडी को ना प्रोटीन मिल जाता है। तुम्हें खाना भी तो खाते हो। अपने वज़न के हिसाब से लगा लो। आई थिंक पर केजी 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ता है, इतना होता है पर केजी 1.5 ग्राम। तो 70 किलो का कितना होगा, 70 किलो का 90 ग्राम प्रोटीन होगा। और 90 ग्राम प्रोटीन के लिए अब मैं तुम्हें एक अच्छा से बताता हूँ। देखो, पहला, जितना भी तुम खा रहे हो प्रोटीन, सब ऐसा खाओ जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। कुछ भी हो ऐसा ही खाओ जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हो। जैसे कि काले चने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, सफ़ेद चने, छोले कहते हैं जिन्हें, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये भी। इसके अलावा ओट्स, इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा तुम अगर देखो तो कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब की टैबलेट होती है, इसे खाओ। इसके साथ ओमेगा फिश ऑयल, विटामिन ई हर दिन लो, विटामिन ई कभी मत छोड़ो। और खाने का मैं तुम्हें एक रूटीन बता देता हूँ, एक डाइट रूटीन बता रहा हूँ, तुम्हारा मज़े आ जाएंगे तुम्हारे। देखो, जैसे ही तुम सुबह सुबह उठते हो तो एक बी कॉम्प्लेक्स की गोली लो। बी कॉम्प्लेक्स तुम्हें बड़े चीप प्राइस में मिल जाएगा, 120 गोलियाँ मिलेंगी तुम्हें 300 रेट के अंदर। उसे सुबह सुबह के खाने के साथ खाओ, नाश्ते के साथ। अगर नाश्ता नहीं खा रहे हो तो पानी के साथ ले लो, राइट, क्योंकि कई लोग लंच नहीं करते। उसके साथ तुम्हें क्या लेना, उसके साथ तुम्हें लेनी है विटामिन ई। अब ये 2 चीज़ें तुम्हारे सुबह सिस्टम में है। इसके बाद चलते फिरते कहीं भी गमी बेयर्स आते हैं, उनके अंदर होता है बायोटिन। स्पेशली बायोटिन तुम्हें सुबह वैसे मिल गया है, अगर तुम वी कॉम्प्लेक्स ले रहे हो तो ज़रूरत नहीं है गमी बेयर्स की। बट गमी बेयर्स के अंदर विटामिन ए भी होता है जो कि आइज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो तुम चाहे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लो या तो ये ले लो। अब क्या रखो, विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं जिंक के साथ, इसे चलते फिरते सुबह कभी भी ले लो जब तुम्हारा दिल करे, जैसे भी दिल करे, राइट। इसके बाद तुम्हें क्या है, तुम्हारे घर पे छोले वो तुमने रखे होंगे। अब शाम का जो लंच होता है, लंच को स्किप कर दो। शाम मतलब जो 12 बजते हैं सुबह, तो उसके टाइम पे क्या करो, ये मत लो, अपना नॉर्मल लंच मत करो। लगभग 60 to 70 ग्राम चने लो बड़े वाले, उन्हें भिगो, उन्हें उबालो। उबालने के बाद उनसे बढ़िया छोले अपना वो सब्ज़ी बनाओ, और उसके साथ 1-2 रोटी अपनी खाओ और चना खाओ पूरा। जितनी सब्ज़ी बनाओ पूरी तुम्हें खानी है। उसके बाद क्या लेना, तुम्हें एप्पल साइडर लेना है। एप्पल साइडर लो थोड़ा टाइम, उससे क्या होगा, वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। शाम को जब तुम अपनी एक्सरसाइज करो, राइट, अपनी एक्सरसाइज के साथ ग्लास मिल्क लो, और मिल्क में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, और अब तो कॉपर भी आता है, इसकी टैबलेट खानी शुरू कर दो। रात को सोने से पहले ओमेगा फिश ऑयल। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये तुम्हें 1000-1500 के अंडर में पड़ जाएंगी सारी चीज़ें। और इनसे तुम्हारी बॉडी में तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, दिमागी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी स्किन इंप्रूवमेंट हो जाएगी, एंटी एजिंग, बाल बढ़ जाएंगे जो घटे हुए हैं। उसके साथ तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है, ग्रोथ हार्मोन भी रीजनरेट हो सकता है इससे। तुम्हारा जो बॉडी का ग्रोथ हार्मोन है वो दोबारा से शुरू हो सकता है, मतलब 20 साल के बाद भी तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। मेरी बढ़िया, क्या कह सकता है, महीने के अंदर। और अगर मैं सोच रहा हूँ कि इसे लाइफ टाइम चलाना चाहिए जो चल रहा है,
बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। विटामिन ई और ओमेगा फिश ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। 400 IU/C नाम से, यूसी पबजी की याद आ गई, IU होता है यूनिट में, तो ये 400 वाली लेनी है विटामिन ई। उसके साथ फ़िश ऑयल लेना है तुम्हें 1000 mg। 2000 वाली मत लेना, मेरे पास 2000 वाली है, बट 2000 वाली मत लेना क्योंकि इससे ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे मेरी मम्मी को शुगर है, तो उन्होंने क्या किया, गलती से 2000 वाली उठा ली, 2000 mg फ़िश ऑयल, और प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा कि देखिए ऐसा है, आप मेरे सप्लीमेंट लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट की गोलियाँ वो लीजिए थोड़ी छोटी हों, क्योंकि आपके बॉडी के हिसाब से। क्योंकि मेरे पास एक तो है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर है, दूसरी के अंदर है D3 कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक, राइट। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, एक में D3 एक में कॉपर है। तो जो कॉपर वाली है थोड़ा वो टैबलेट थोड़ी हैवी टैबलेट है, तो मैंने इसलिए इन्हें स्पेशली कहा है कि आप थोड़ा ऐसे वाले टैबलेट खाओ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। जिस डायबिटीज़ में काफ़ी चेक करना पड़ता है, कोई भी सप्लीमेंट आप ऐसे ही नहीं ले सकते। गमी बेर्स ले सकते हो शुगर में, मज़े से लो, गमी बेर्स में शुगर नहीं होता, शुगर फ्री होता है। और बस मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। ये काफ़ी, मैंने अभी किसी की वीडियो देखी थी जो फैट के बारे में लेक्चर दे रहा था, और मैंने कई वीडियोस देखी, बस वो एक ही चीज़ बताते हैं, प्रोटीन ऐसे लो, प्रोटीन वैसे लो, प्रोटीन ये लो, 100 रुपये के अंदर प्रोटीन, 50 रुपये के अंदर प्रोटीन, 10 रुपये के अंदर प्रोटीन, फ्री का प्रोटीन, इसका प्रोटीन, उसका प्रोटीन, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, दैट इज़ द प्रोटीन। इसलिए तो मैं सोचता हूँ बॉडी बिल्डर्स का दिमाग क्यों कम होता है, दिमाग होता ही नहीं ऊपर से, कि दिमाग छोड़ते नहीं है, प्रोटीन पे प्रोटीन पेल रहे हैं, दिमाग में विटामिन जा नहीं रहा है। दिमाग प्रोटीन से थोड़ी बना है आपका, ये न्यूरॉन्स से बना है, नर्व सेल्स से बना हुआ है पूरा का पूरा। और न्यूरॉन्स के ब्रस्ट से आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। आपकी जो मेमोरी है वो न्यूरॉन की कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो न्यूरॉन्स कर रहे हैं आपके माइंड के अंदर, समझ रहे हो। वो तुम्हारे जो है कार्डियो सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो पूरा इसी से जुड़ा होता है। और इसीलिए तो बॉडी बिल्डर्स को बाद में टिंकलिंग हो जाती है, हाथों में टिंकल होना शुरू हो जाता है, फील आनी बंद हो जाती है, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स खड़े हो जाते हैं, नसें फट जाती हैं। क्यों? वाइटामिन तो पूरे करो। वाइटामिन को तो तुमने बिल्कुल बिल्कुल साइड में बिठा दिया, विटामिन नहीं चाहिए मुझे, प्रोटीन चाहिए, डब्बे पे डब्बे पेल रहे हो, और वाइटामिन की वो कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले वाइटामिन पूरे करो। अगर वाइटामिन पूरे होते हैं तो प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा। और लिटरली अगर तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी बना रहे हो, तो तुम्हें सबसे पहले विटामिन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इम्प्रेस करने के लिए तुम्हारी पूरी बॉडी की जो फंक्शनैलिटी है वो पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि सर पे बाल नहीं है और बॉडी दमदार है, तो तुम यार फिर जॉनी सिंस थोड़ी बनोगे, मतलब सर पे बाल नहीं है लिटरली। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी समझदारी वाली वीडियो के अंदर। आज का हो गया।